5 मिनट तब तक सभी चर्चा करते हैं, आम बातें करते हैं। धनकोटी जी नमस्ते। अनम्यूट करके बोलिए, कोई बात नहीं, सभी अनम्यूट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? आप हाँ ठीक हूँ सर। मुझे बुखार था। हाँ, अभी फिलहाल कल रात से टेम्परेचर गया। ओके। नहीं, सेहत का पूरा ध्यान रखिए सभी। मौसम जैसे कि हाँ सर। गर्मी और ठंडी दोनों का माहौल होने वाला यहाँ है, तो हेल्थ इश्यू बनने वाले सभी के। यहाँ पर बहुत डेंगू शुरू है। जी जी जी। चलिए, और कोई? जय श्री कृष्ण दीदी। नोज ब्लॉक, वंदना जी का नोज ब्लॉक है, नाक खराब है इनकी। अच्छा। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। कैसी आपकी सेहत, ये बताइए। ठीक है ठीक है। अच्छी बात है, चलो। बढ़िया लगा कि चलो देखते हैं, आज सभी से जुड़ते हैं एक बार। काफी समय हो चुका है, और काफी मेरा ब्रेकअप भी हो गया। यानी कि ज्यादा समय ले लिया, तो सोचा कि चलो एक बार और मिल लिया जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे और भी लाइफ के अंदर, क्योंकि सभी की लाइफ बहुत ही सेटल पे है। बहुत अच्छी बात है, सेटल होनी भी चाहिए, काम भी होना चाहिए, और ग्रोथ भी होनी चाहिए। वाह। शक्ति चक्र। आहा, आज का टॉपिक। सूरत आ गए आप? 45 बेलता हो तो लेके बैठना ही पड़ेगा ना। अभी मोरबी हूँ, और मोरबी से ही आज की हमारी मीटिंग की चर्चा हो रही है। 45 देवता जो हमारे है, जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे इर्द गिर्द यानी कि आसपास भी है। लेकिन कैसे आप उस देवता से लाभ लेते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। काफी बहुत कुछ जानते भी होंगे सभी महावास्तु 45 देवता के बारे में। हाँ जी, और कोई 45 देवता के बारे में जानकारी रखते हो? कितने लोग जानकारी रखते हैं? अनम्यूट करके बोलेंगे, या फिर मुझे ही बोलना है? चलो बढ़िया। सर बेसिक जानकारी सभी को होगी, लेकिन जी जी सही मायने में। बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हम्म, सर मुझे भी नहीं है, मैंने भी कुछ उतना किया नहीं सर। अच्छा। आपने काफी चीजें मेरे साथ जुड़कर सीखी हुई, फिर भी आपने अपना समय देते हैं अपनी जॉब करते हुए, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। धनकोटी जी मुंबई वासी से है, हाँ हाँ सर। पुराने हाँ सर। मित्र है। हाँ आपको मैंने सच बता दिया। है ना? और इनकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन, एक अच्छे लेखक भी है। ऐसी बात नहीं है कि ये एक बहुत अच्छी अपने एक किताब लिख रहे हैं। तो सभी एक बधाई दे दीजिए कि धनकोटी जी अपनी एक किताब बनाकर हम सभी के सामने प्रस्तुत करें जल्दी। प्लीज अनम्यूट करके एक बार धनकोटी जी को जरूर बधाई दे दीजिए। बधाई हो मैम, ओके बधाई। ओके सर। बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक्स सर। टॉपिक क्या रहा है मैडम आपका, उसका, बुक्स का? सर अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बाद में बता देंगे आप लोग को। जल्दी लॉन्च करेंगे। हाँ, ये एक अपनी जॉब करते हैं, और इनके साथ एक अपने घर परिवार की काम वर्क करते हुए ये एक ओकल साइंस के अंदर भी जुड़े हुए हैं। और इतने संघर्ष की इनकी लाइफ है, फिर भी आज ये लेडी, मैं तो बहुत ही मानता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ वर्क करने के बाद, अपने घर परिवार को चलाने के बाद, अपनी जॉब को भी देखने के साथ साथ ये इस फील्ड के अंदर है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस ज्ञान के अंदर वो भी चाहते हैं कि कुछ ज्ञान प्राप्त करें और लोगों को और भी सहायक बने, जो अपनी किताब बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपकी किताब आएगी मार्केट में, ऐसी शुभकामना के साथ। हाँ जी। आज हमारी चर्चा है 45 देवता महावास्तु। कितने लोग जानकारी रखते हैं? बेसिक क्लासिक की ही चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
कितने लोग वास्तु महावास्तु पर एक मुझे जवाब दीजिए कि आप इन पर मानते हैं कि नहीं वास्तु काम करता है? सबसे पहला। नहीं मानते हैं। सर 100% मानते करता हैं है। सर। ओके। मानते हैं सर। ओके, और कोई? सर वास्तु काम नहीं करता तो महाभारत नहीं होती। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई कमेंट करेंगे? ये विषय की चर्चा बहुत ही बेहतरीन है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जो आप बोलेंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे और आप सीखेंगे भी क्या चीज है क्या नहीं है। और दिवाली तक मेरी तरफ से सभी से एक बेहतरीन रहेगी कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको हम 2 वर्चुअल एंट्री ओपन करवाने की बात करेंगे। जो आपको वो आपको मार्किंग हम बता देंगे, आपको किस जोन की किस पद की आप वर्चुअल एंट्री ओपन करेंगे और आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। और नॉर्मल चार्जेस में जहां पर आपको लेंगे, और नॉर्मल चार्जेस के साथ आपको 2 वर्चुअल एंट्री सेट आपको यहाँ से हम कस्तूरी कंपनी की तरफ से आपको बाय पोस्ट कुरियर के माध्यम से मिल जाएगी। तो जिसे भी इनका लाभ लेना चाहते हो ले सकते हैं। चलिए, हाँ जी, और कोई वास्तु महावास्तु में अपना कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर जी। जैसे वास्तु हमारे पूरी कुंडली के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो जैसे फर्स्ट हाउस जैसे पूरब को इंगित करता है ना। हाँ फर्स्ट राशि बोलो, फर्स्ट हाउस बोलो, बिल्कुल। तो उस अकॉर्डिंग जो 12 जोन 12 राशियां हैं, तो वो 12 राशियों को हम कैसे करेंगे सर? मतलब थोड़ा करे। सा कंफ्यूज होता है दिशाओं में अक्सर, अच्छा, कि कई बार कंफ्यूज होता है। हाँ। तो किस प्रकार की कंफ्यूजन आती है पहले वो क्लियर मुझे कीजिए। सर कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी दिशा को कब क्या माने, कब किसको क्या समझे। कई बार ऐसे जैसे पढ़ने में भी आता है कई बार कि ये जोन वो जोन ऐसा, तो ये चीजें कंफ्यूज हो जाती है। तो कोई ऐसा सिंपल तरीका नहीं है क्या कि भाई ये चीज यानी मेष राशि यानी 1 नंबर, ये जैसे अब चाहे नींद से भी कोई उठा के पूछ ले तो हम बता सकते हैं। तो उस टाइप से जैसे हमारे को दिशाओं का भी ज्ञान हो जाए कि ये दिशा ये राशि है तुम्हारी कुंडली में, तो ये दिशा में कहीं ना कहीं फॉल्ट रहेगा। देखिए, वो एस्ट्रो वास्तु की चर्चा है और यहाँ पर अच्छा। हमारी चर्चा है कि देखिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पहले तो जो। अच्छा सर, एक एक सवाल और उठ रहा है यहाँ पर कि हाँ, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में फर्क है क्या? फर्क तो है ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल फर्क है। ओके। फर्क तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, रहेगा, फर्क तो ठीक। होगा। ओके। वास्तु एस्ट्रो वास्तु के अंदर हाँ। जब हम ये कहते हैं कि देखो आपको ये शो हो रहा है कि शक्ति चक्र, हाँ हो रहा है। ये हमारे 45 देवता का है। ओके। अब ये जोन है। अच्छा सर, 1 मिनट सर। जैसे अब ये जो शक्ति चक्र है ना, बिल्कुल। इसमें पूरब तरफ देखिए, यानी अच्छा आपके इसमें चार्ट में उत्तर आ रहा है, तो जैसे रेड कलर है, फिर पर्पल है, व्हाइट है, फिर ग्रीन है, फिर उत्तर लिखा हुआ है। तो पर्टिकुलर उस दिशा की कौन सी कलर सही है, कौन सा कलर कलर गलत है, ये कैसे समझेंगे आप? देखिए, देवता की बात आती है तब देवता की बात अलग बन जाती है, नो प्लैनेट्स की बात है, नो प्लैनेट्स की बात अलग बन जाती है। ठीक है। और जो जोन की हम्म। बात आती है वो भी बात अलग ही है। जोन यानी कि वो हमारा एक समूह बनता है। आपके सामने चर्चा है हमारी 45 देवता की। आपके सामने है ओके। भूधर,
आर्यमा विवासवान मित्र। सेंटर में है हमारे ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है। भूधर के ऊपर आपको जो मिल जाएंगे उनके देवता है, दो सहायक देवता आपको मिल जाएंगे, आप और राज्यक्षमा। और उनके ऊपर आप देखेंगे तो और दो देवता होंगे, आपके ऊपर है अदिति और अदिति, और राज्यक्षमा के ऊपर आपको मिल जाएंगे रोग और नाग, ये देवता है। और बुधर के चार मुख्य देवता है, वो देखिए आपके ऊपर है, बुधर के ऊपर ही आप देखेंगे कौन कौन से, भल्लाट, सोम, भुजंग, इनके मुख्य चार देवता है। पर जो ब्रह्मा जो है वो सेंटर में क्रिएटर है, वहां से आपकी मेन पावर चलने वाली है, और वो पावर में कहीं पर सर गड़बड़ है। बोलिए। सर आप इतना गिफ्ट देते हैं, एक ऐसा शक्ति चक्र गिफ्ट कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे बाहर बनता है कि बनवाना पड़ता है, कैसे? शक्ति चक्र अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, ऑनलाइन में सब जगह पर मिल जाएंगे। गूगल बाबा पर भी आप सर्च करेंगे तो ये शक्ति चक्र आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके 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 ओके। और ये शक्ति चक्र जो है, जिसमें आप इनको देख सकते हैं कि जो 45 देवता की चर्चा है, इसके अंदर यहाँ पर ये देवता विराजमान है। हर देवता का एक रंग बताया गया है कि उनका एक कलर है। ठीक है। कौन से देवता पर क्या चीजें प्रेजेंटेशन है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और जिसे भी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने वर्चुअल एंट्री ओपन करनी हो, वो परामर्श कर से हमारे पास 2 वर्चुअल एंट्री परचेस कर सकते हैं, नॉर्मल चार्जेस पर आपको मिल जाएंगी। और इसके द्वारा आपको आपके घर के अंदर उस जोन की हम दे देंगे। वहां पर वर्चुअल एंट्री जब आप ओपन करेंगे तो आपको इनके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। और लोगों ने बताया है कि उनका काम बना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने बता, जिसने भी हमसे जो परचेस किया है, हमने हमारी टेक्निक के माध्यम से उनको रोड्स लिए हैं। हम 8 mm, 10 mm, 12 mm से लेकर उनको स्टड अप्लाई करते हैं। उनके कितने फीट का एरिया, उनके हिसाब से हम उनको एक चुनाव करके देते हैं, और वो टेक्निक हमारी रहती है। बस उनका काम हो जाए, ये कामना होती है। क्योंकि वर्चुअल एंट्री ऐसी होती है कि जो आपको सारे मार्ग ओपन करने की उसमें क्षमता होती है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा क्रिएटर है, उनके 4 देवता है, बुधर, आर्यमा, विवासवान, मित्र। और उनके भी आप ऊपर में देख के जाएंगे तो उन सभी देवता के एक एक देवता की सहायक है। और किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और जो सर कलर दिए हैं वही कलर उनके हैं ना? वो देवता के अलग अलग सारे आपको कलर मिल जाएंगे, और हर एक देवता का अपना प्रभाव होता है। हर एक देवता अपनी जगह पर अपना अपना कार्य करते हैं, और वहां से उस देवता के साथ आपको मिलान करके आपका रिजल्ट भी देते हैं। यहाँ ओके सर, पर थैंक यू। ये जो हाँ देवता है, पहले पंच तत्व को समझना पड़ेगा। पंच तत्व को समझने के बाद आपको 16 जोन को समझना पड़ेगा। 16 जोन को समझने के बाद आपको 32 पद को समझना पड़ेगा। 32 पद को समझने के बाद आपकी बारी आती है 45 देवता को समझने की। जैसे बच्चा है 3 साल की उम्र पर, हम आजकल स्कूल में उनको भेज देते हैं। स्कूल के यानी कि क्या है, केजी में बैठा देते हैं कि लोअर केजी स्टार्ट होकर देते हैं। इसी तरह आपको एक लोअर केजी से ही सीखना होता है। किस किस को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी मुझे जरूर अनम्यूट करके बोलिए। सर अब तक तो सिर्फ देवताओं के नाम के बारे में चर्चा हुई ना यहाँ। हाँ, यहाँ पर हमारी देवता की बात में चर्चा है। और यदि किसी का कोई सवाल है, मान लीजिए कहते हैं कि भाई मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे ये चीजें हैं, उनको यदि कोई समस्या है तो मुझे पर्सनल में डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पर दिवाली तक मेरा बिना चार्ज लिए उनको 2 वर्चुअल एंट्री का चुनाव करके देंगे और बताएंगे, और वो
जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उनके रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, टेक्निक सर हमारी दो रहेगी। वर्चुअल एंट्री जी, सर दो वर्चुअल एंट्री एक ही जगह की दो वर्चुअल एंट्री होगी या दो जगह के लिए अलग अलग दो ऐसे? वो हम उनकी कुंडली अनुसार देखेंगे, कुंडली अकॉर्डिंग कि उनको कौन सी आवश्यकता है। जो आवश्यकता होगी उनका चुनाव हम करके उनको बताने वाले हैं कि उनको ये वर्चुअल एंट्री ओपन करने पर उनका काम बनेगा। सर ने मेरा पूछना ये है कि मतलब जैसे वहाँ आपने कहा कि वर्चुअल एंट्री ओपन करनी होती है, तो हाँ, वो घर की होती है या फिर कमर्शियल एरिया की होती है या दोनों की करनी पड़ती है? अगर मान लीजिए आप अपने ऑफिस एरिया की चाहते हैं तो ऑफिस एरिया में भी कर सकते हैं, अपने घर में चाहिए तो घर के फ्लैट में, ऑफिस में, या फिर अपने फैक्ट्री पर भी उनका चुनाव करके हम आपको देंगे। तो वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग जो आप वो ओपन करते हैं तो उनके रिजल्ट 100% मिलने वाले हैं। उसके लिए उनकी कुंडली भी चाहिए होगी ना? बिल्कुल, उनकी कुंडली चाहिए, क्योंकि सारा साफ समझना है। तो समझने देखने के बाद ही हम आपको बताएंगे आपको कौन सी जरूरत है, और वही जरूरत के हिसाब से हम आपको ये चुनाव करके देते हैं। और वहां पर उसके बाद आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट दीजिएगा कि आपको कितना लाभ हुआ, कितना बेनिफिट हुआ। कितने लोगों ने वर्चुअल एंट्री ओपन करके देखी है? काफी लोग हैं, इसमें से 2 कैमरे ऑन है, मेरा भी कैमरा ऑफ है। सर कुछ वर्चुअल एंट्री ओपन नहीं किया है अभी तक। अच्छा, वर्चुअल एंट्री ओपन नहीं किया है, एक बार करके किसी के लिए आप। किया, जी, किसी के लिए किया, खुद का नहीं किया। मैंने तो अपनी सर वर्चुअल कुछ भी नहीं किया है सर। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया है धनकोटी जी? नहीं नहीं, एक बार अप्लाई हाँ। कीजिए। आपने बहुत कुछ अच्छे से, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि कहाँ पर क्या चीजें होती है ना। हमने उन तत्वों को भी समझा, उन गुणों को भी मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार फिर से रजत तमस तत्व के अंदर चले जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। जी। और किसी ने कभी अप्लाई किया है लाइफ में वर्चुअल एंट्री का? सर ये वर्चुअल एंट्री होती क्या है? वर्चुअल एंट्री यानी कि द्वार। अच्छा, हाँ, 32 पद मुख्य का द्वार। जो आर्टिफिशियल। द्वार है वो द्वार है आपका। नहीं सर, क्या बोले? 32 पद का जो आप वास्तु के अंदर कहीं पर भी जाए, चाहे वैदिक वास्तु चाहे कोई भी वास्तु, उसके के अंदर द्वार पद मिलने वाले हैं, तो द्वार पद है। वर्चुअल एंट्री हाँ, यानी कि वो हम आपका द्वार चुनाव करके देतेंगे, उनको आप ओपन करो। पर हकीकत में आपको पता नहीं होता कि भाई आप कौन सा द्वार ओपन करें तो आपको रिजल्ट मिले, आपका काम हो। लेकिन हम हमारी पद्धति, हमारी टेक्निक के माध्यम से हम आपको चुनाव करके देते हैं कि आपको ये द्वार की जरूरत है, उस द्वार को ओपन कर लीजिए। उनके रोड मिल जाएंगे आपको बाय पोस्ट कुरियर के माध्यम से। जब आप ओपन करते उसके बाद आप खुद प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि कितना आपको लाभ मिला। सर अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन और है यहाँ। हाँ, द्वार ओपन करना यानी कैसा? क्या सच में वहां उस एरिया पर ही मेन डोर करना पड़ता है क्या? मेन डोर नहीं करना पड़ता है, हम मेटल के माध्यम से आपको द्वार पद ओपन करवा के देते हैं। अच्छा। सर एक मेटल सवाल रोड, ये है। ये रोड्स होते हैं जो 8 mm, 10 mm और 12 mm के स्टड मिल जाते हैं। पर कौन से जोन पर कौन से स्टड से हम आपको चुनाव करके देंगे, वो हमारा काम है। ओके सर, ओके। हाँ, आपको सीधा फल खाना है। बीज कौन सा पेड़ नहीं लगाया, गिरना। फिर पेड़ कौन सा बना, पौधा बना कि पूरा पेड़ बना, कितनी ऊंचाई में बना, वो बाद में सीखेगा। पहले आप फल तो खा लो, है ना। दिवाली आती है, दिवाली के बाद नए साल में भी नए एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, नए वर्क की जरूरत है, नए लोगों के जुड़ाव की जरूरत होती है। एक बार इनसे आप हम्म। अनुभव कर सकते हैं कि कितना आपका चुनाव हुआ, कितना आपका काम हुआ, कितना आपको लाभ बेनिफिट मिला। ओके सर। ओके ओके ओके। हर साल पर हर एस्ट्रोलॉजर, हर एक विद्वान ये चाहता है कि भाई मेरा काम हो और मेरे स्टूडेंट को भी लाभ मिले, और दिवाली की जो अपॉर्चुनिटी है सबको लाभ मिले, बेनिफिट मिले, है ना। एक बात भी होती है
कि चलो वहां पर क्या है कि दिवाली पर धन पोटली ले, या फिर कौन से ऐसी प्रार्थना करे, कौन से ऐसी ट्रीटमेंट करे जहां से हमारा काम बने, है ना। ये बात भी अलग होती है और वास्तु अलग होती है और हमारी कुंडली भी अलग होती है। पर स्वभाव पृथ्वी के अंदर नहीं, मैं समस्त सृष्टि की बात करता हूँ, जहां पर पृथ्वी में मानव भी है, पशु पक्षी इंसान है, सबका एक स्वभाव के गुण है। तो हम जब आपकी कुंडली अकॉर्डिंग देखते हैं, आपके स्वभाव के अनुसार ही हम उस एंट्री को ओपन करवाते हैं। से बोल रही हूँ जी हाँ, हम गुप्ता जी किराए पे आए हैं। हमारे यहाँ 4 कूपन आए थे, 4 में से हम 2 जन खाना गए थे, मैं और उस स्वभाव के अनुसार जब आप वर्क करते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और इजी हो जाता है। तो हम आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उस स्वभाव के अनुसार देखते हैं कि कहाँ पर आपका किसकी क्या जरूरत है, कितने स्वभाव में क्या परिवर्तन है, वो हम देख लेंगे। उनके लिए हम आपको कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना। हम आपको 2 वर्चुअल एंट्री का चुनाव करने की बात करेंगे, फिर आपको कितना रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आपको किस ऊंचाई में कहाँ तक जाना है, आगे की ट्रीटमेंट करना ना करना वो आप पर डिपेंड है। जब वो आपका काम बनता है उसके बाद आप हमारे साथ और भी परामर्श करके आप अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कि कैसे क्या काम होता है। मैं कई बार कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट को हर साल एक जो होता है हमारा एक खत्म होने वाला था और उसके बाद आने वाला 2 साल, उस समय पर तो मैं काफी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ कि नहीं चलो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को यहाँ पर आगे लेकर चलना है। मेरा नाम हो ना, लेकिन मेरे बच्चों का यानी कि स्टूडेंट का नाम जरूर हो जाए, एक अपेक्षा रहती है कि वो लोग आगे बढ़ जाए। आप भी थैंक्स सर। फ्यूचर है और आने वाले दिनों में आप भी बहुत सारे लोगों का जो आप पढ़ चुके हो, जो आपने विद्या प्राप्त की है, और उनको आप और अच्छे से रंगीन करके के साथ और लोगों में अप्लाई करके आ जाओ। खुद में तो अप्लाई करो लेकिन और लोगों को भी अप्लाई करके आ जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। ये चीजें प्रैक्टिकल करने वाली है, ना बातों में ना चर्चा करने वाली बात है। वास्तु महावास्तु एक्सपर्ट चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वोटर को वोटर ही कह सकता है, उनको कभी भी फायर नहीं कह सकता। कुंडली में फलित बदल सकता है लेकिन वास्तु में फलित नहीं बदलता, इस बात को याद रखिएगा। वो चीज है वास्तु महावास्तु, जो आप 16 जोन कह लीजिए, 32 पद कह लीजिए, एडवांस टेक्निक कीजिए, एस्ट्रो वास्तु भी कह लीजिए, वहां पर जो जल तत्व है तो उनको जल तत्व ही कहना पड़ेगा, उनको कभी अग्नि तत्व नहीं कह सकते। वो समझने की बात है, वो एक गुण है, उनको आप इनको अच्छे से एक अध्ययन मंथन कर लो, वो आपको बहुत ही बेहतरीन मदद देने वाली चीजें हैं। हमारे पास सर क्या वर्चुअल वर्चुअल एंट्री की हम बात कर रहे थे, वहां पे यदि किसी की कुंडली, जैसे आपने कहा कि कुंडली से बनेगा वो हाँ वर्चुअल एंट्री कहाँ खुलनी है वो पता चले, जी, लेकिन अगर किसी के कुंडली में ऐसा है, योग ही नहीं है कि बच्चा नहीं हो या शादी ही ना हो, क्या वर्चुअल एंट्री से वो काम हो सकता है? वर्चुअल एंट्री क्या है, एक रास्ता, एक मार्ग है। संतान होने वाली बात अलग है, एक सवाली टॉपिक बदल गया, वो जोन अलग हो चुका। उनके नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं ना कहीं 100% दिक्कत होगी, उनके साथ साउथ वेस्ट में भी उनको दोनों जगह पर समस्या मिल जाएगी जहां पर संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। चेक कर लीजिएगा, जिसके भी संतान में प्रॉब्लम हो, डॉक्टरी रिपोर्ट सब कुछ सही है, तो उनका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में आपको इश्यू मिल जाएंगे। मतलब सर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कुछ वेट या कलर का इशू या और कुछ रहेगा या कैसा? बहुत कुछ हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट कट हो सकता है या फिर नॉर्थ ईस्ट दूषित भी हो सकता है, उनके सामने साउथ वेस्ट भी खराब होगा, उसमें हेल्थ इश्यू भी बनते होंगे, उनके किचन का भी जो है कहीं ना कहीं वहां पर भी उसमें वास्तु दोष 100% मिल जाएगा। सर साउथ वेस्ट खराब यानी मतलब साउथ वेस्ट पे तो वेट होना बोल के बताते रही, या हाँ, और कुछ होना चाहिए? साउथ वेस्ट में कहते हैं कि वेट बढ़ा दो, है ना, हम भी कहते हैं कि वेट बढ़ा दो, वहां पर वजन रखो, भारी वजन रखो, लेकिन कब,
ये भी तो जरूरी है। आप दिन भर जब एक जॉब मेहनत करके अपने कार्य को करने के बाद रात को आपको भी रेस्ट चाहिए, है ना। आपको भी एक आराम की जरूरत है 8 घंटे की, बरोबर है सर। है ना। तो उस जोन को भी तो थोड़ी बहुत जरूरत होती है। तो साउथ वेस्ट को ठीक के लिए क्या करना चाहिए? वो तो नक्शे को आधारित काम किया जाता है, इस तरह से नहीं किया जा सकता। और कुंडली भी क्या बताती है उनको भी देखना होगा, बिल्कुल सही है सर। है ना। इस तरह से अगर मैंने बता दिया और आपने उपचार ट्रीटमेंट कर लिया, फिर तो भाई मैं ही गलत हो जाऊंगा, है ना। इस तरह से भी ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। सवाल क्या है मेजर, उनको देखो, उनकी जड़ तक चले जाओ, फिर आप उसको ट्रीटमेंट करो। हमारे बेसिक क्लास है, 1,000 रुपये की फीस हमने रखी है, जो शॉर्ट टर्म में यानी कि 4 से 5 दिनों में हम स्टार्टअप करेंगे। और 5 दिन की हमारी बेसिक महावास्तु क्लासेस होगी। और 1,000 रुपीज फीस के अंदर आपको हमारी तरफ से आपको रेमेडीज प्रोडक्ट भी मिलने वाली है। आयरन स्ट्रिप मिल जाएगी 8 फीट वाली 2 पीस, जो आपको बाय पोस्ट कुरियर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। और आप 5 दिन में जूम क्लास का लाइव आनंद भी ले लेंगे। जिसे भी इंटरेस्टेड हो वो एनरोल कर सकते हैं। सर क्या है सर 1,000 रुपीज का ये क्लास? वो तो आप पढ़ चुके हैं धनकोटी जी। अच्छा अच्छा। वो तो क्योंकि आप मैं पढ़ भी चुके हैं। आगे ही नहीं बढ़ पाई सर। नहीं, आप उसी कोर्स सर मैं के रिकॉर्डिंग में आप ध्यान से अच्छे से पढ़िए, अच्छा। ठीक है। हाँ ओके। जी जी। 5 मिनट एक बार रिज्यूम कर लीजिए, एक बार और जुड़ जाएंगे। और किसी का कोई सवाल है तो उसके बाद और भी आगे हम चर्चा करेंगे। 41 शक्तियां के अंदर जो महावास्तु की बात है, यदि किसी का कोई सवाल हो या फिर कोई जानकारी रखते हो तब भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि काफी वीडियो सभी लोग जानते भी है और देखते भी है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, बहुत सारी जगह पर, पीडीएफ पर भी लोगों ने ज्ञान लिया होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना किया ये सबसे बड़ी बात होती है। कितने लोगों ने प्रैक्टिकल अप्लाई करके चेक किया है ये बताइए। किसी ने अप्लाई किया? मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, करवाया हुआ है, खुद से नहीं किया हुआ, अच्छा करवाया हुआ है किसी को। अच्छा, क्या करवाया था? मैंने वो जो ये मेटल का जो डिवाइस है, वो शोरूम है, किसी की ज्वेलरी शोरूम में लगवाया था। अच्छा, हाँ, बहुत और बढ़िया। उनको उसका जो नॉर्थ की एंट्री खुलवाई थी, N3 N4 की। हाँ हाँ, अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग उनको N3 N4 की एंट्री ओपन करने पर उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिली है। बहुत बढ़िया। मगर मैंने खुद से नहीं, अपने लिए भी N3 N4 की करनी थी, पर मैंने खुद से नहीं किया। रीजन बीइंग कि मुझे अभी खुद मेरे घर में थोड़ा सा डाउट है, हम्म। क्योंकि जो एंट्रीज में मेरी एक्चुअली एंट्री ठीक नहीं है, तो जो दूसरी ओपन करनी है उस पर थोड़ा सा डाउट है, N3 N4 की। अच्छा, जी जी। इसलिए नहीं किया, अदरवाइज मैंने बाकियों को तो करवाया है। जिन लोगों को जी। करवाए उनको कितने दिनों में रिजल्ट मिला? उन मतलब अराउंड 43 डेज या उससे ऊपर, 2 महीने में ऐसे रिजल्ट मिल गया। 2 महीने लगे, लेकिन हम जो टेक्नीक से देते हैं उनको तो 2 घंटे भी, मतलब 2 महीने बहुत ज्यादा हो गए, 72 घंटे में रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। नहीं, रिजल्ट तो स्टार्ट होने शुरू हो गए थे, जो अब असली जैसे उनकी जैसे 1.5 महीना तकरीबन तकरीबन उसको हम्म रिजल्ट आने के लिए, मतलब उस ये कहते हैं ना कि शोरूम में मतलब उनको वो चाहिए था, सेल्स ज्यादा चाहिए थी, डाउन जा रही थी क्योंकि उन्होंने गलत एंट्री खोल ली थी। ओके। तो उस वर्चुअल एंट्री फिर हमने जो N3 N4 की करी मैंने, तो उससे हम्म उनको फायदा मिला।
बहुत बढ़िया। वो उनके अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग खोली थी मैंने। अच्छा, आपने अष्टक वर्ग के माध्यम से चुनाव किया था, ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी, NC N4 की ही उनकी जा रही थी, उस हम्म, शोरूम के मतलब ओनर हूँ। तो 4 फ्लोर्स थे, तो काफी वास्तु दोष थे, बाकी चीजें उन्होंने क्लियर नहीं करी, इसलिए हम्म। शायद टाइम भी लगा। यही चीज करी उन्होंने, ओके ओके, तो धन्यवाद। टाइम भी लगा। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम एक जी। बार रिविजन कीजिएगा और आगे चर्चा करेंगे। और इसके साथ यदि किसी का और भी कोई सवाल है, जैसे श्वेता जी ने एक अपने बताया कि मैंने इस तरह से वर्क किया तो वहां पर काम उनका बना है, तो यदि किसी ने अपना एक्सपीरियंस किया हो तब भी वो कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं। और जिससे एक्सपीरियंस ना हो वो भी अपना एक चुनाव कर सकते हैं कि मुझे कौन सी एंट्री पर क्या करना चाहिए, तो हमारे पर्सनल पर आ सकते हैं और पर्सनल पर आपको मार्गदर्शन कर देंगे। 2 एंट्री का हमारी तरफ से चुनाव करके आपको बताएंगे कि वहां पर आप इस तरह से अपना वर्क करो। और जैसे आप वो 2 एंट्री ओपन करते तो आपको मेजर काम करने होने स्टार्ट हो जाते हैं। सवाल से भरी हमारी लाइफ है, और लेकिन सवालों को कैसे उनको ट्रीटमेंट किया जाए ये सबसे बड़ी बात होती है। रिज्वाइन कीजिएगा, 1 मिनट है, तब तक पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पी लूं, और आगे बढ़ते हैं हमारे इस यहाँ पर 45 शक्तियों के बारे में। जी जी, चाय पानी भी पी सकते हैं। बिल्कुल, थैले से भेज दीजिए चाय पानी। काश ऐसा हो सकता। तो सभी पी भी लेते, हो सकता है कोई मुश्किल नहीं आनंद भी है। ले लेते। नहीं नहीं, आज के युग में जो आधुनिक शहर होते हैं उसमें मुश्किल नहीं है। आप चाय का ऑर्डर दो तो 5 मिनट में चाय पहुंच जाएगी। बिल्कुल पहुंच जाएगी, जोमेटो पर हमारा खाना आ अहमदाबाद जाएगा। में तो